आपने ये आवाज तो जरूर सुनी होगी। ये आवाज है समय की, जो कहती है कि समय के साथ बदल जाओ, नहीं अगर समय ने बदला ना तो फिर रोते रह जाओगे। आज के टाइम पर ना यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है अपने टाइम को वेस्ट करना, और उनकी यही प्रॉब्लम एक दिन उनसे सब कुछ छीन लेगी। उनका करियर, उनकी लाइफ, यहाँ तक कि उनका टैलेंट, जिसका उनको एहसास तक नहीं है। उनकी लाइफ में वो दिन आने में देर नहीं है जब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, और फिर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजेगा, काश। काश उस वक्त में अपने टाइम का अच्छे से यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर लेता तो शायद आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता। लेकिन मेरे दोस्त, अच्छी बात यह है ना कि अभी भी आपके पास टाइम है। अभी भी आपके पास वो कीमती वक्त है जिसका अच्छे से यूज करके आप अपने आने वाली जिंदगी को बदल सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। इस टाइम का एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का यूज अच्छे से करना होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर आपने इसका अच्छे से यूज किया होता तो आज तुम्हें यही टाइम दुनिया की हर वो चीज हासिल करके देता जो तुम्हें चाहिए थी। लेकिन आपने तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ रील्स देखने और फालतू के वीडियोस देखने में किया है। इसी टाइम का अच्छे से यूज किया सचिन तेंदुलकर ने, और आज उन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है। इसी टाइम का अच्छे से यूज किया नीरज चोपड़ा ने, और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम किया। इसी टाइम का अच्छे से यूज किया एलोन मस्क ने, और यही कारण है कि आज वो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। और न जाने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी लोगों ने अपने टाइम का अच्छे से यूज करके इस दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। फिर तुम क्यों अपने टाइम को वेस्ट करने में लगे हो? क्या तुम्हारा टाइम इन लोगों के टाइम से कम कीमती है, या फिर तुम्हारे पास 24 की जगह 48 घंटे है जिसके कारण तुम इस टाइम को वेस्ट करने में लगे हो? या फिर तुम टाइम को बर्बाद तो करना नहीं चाहते, लेकिन ये हो जाता है। तुम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके अपने गोल्स को अचीव करना तो चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। हर दिन यही सोचते हो कि आज मैं अपने टाइम को अच्छे से यूज करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो यूट्यूब पर यह सर्च करते करते थक चुका है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, और उसे अभी तक कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला है, ये सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आज तक शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। आज के इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और आज जो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आज वह अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करके जाएगा जो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आपको एक एक चीज को अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आने वाले 2024 के लिए आप सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम तैयार किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में जानने वाले हैं। तो जो आज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जाएगा वो आज कुछ बड़ा हासिल करके जाएगा। वो आने वाले 2024 को अपनी जिंदगी का बेस्ट साल बनाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये आपकी ही कहानी है। तुम सब इमेजिन करना वो दिन जब रात को मस्त 8 घंटे की नींद ली है तुमने, और अगले दिन तुम उठे सुबह 6 बजे। सोच कर देखो उस वक्त कितना मजा आता होगा ना। ऐसा लगता होगा वाह क्या एनर्जी होती है ना बॉडी में उस टाइम, दिमाग एकदम फ्रेश। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे अभी रॉकेट साइंस भी पढ़ाई जाए ना तो वो भी पढ़ लेंगे। उस समय तुम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, लेकिन पता है तुम क्या करते हो? तुम चलाते हो फोन, और खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना देते हो कि भाई बस नाश्ता करने तक फोन चला लेता हूँ, जैसे ही नाश्ता कर लूंगा पढ़ने बैठ जाऊंगा। अब होता क्या है, नाश्ते के तुरंत बाद बॉडी में एक अलग एनर्जी आ जाती है। अब क्योंकि पेट भरा है तो तुम्हें क्या लगता है तुम पढ़ने बैठोगे? नहीं, अब तुम और मजे से वक्त बर्बाद करना चालू करोगे। पढ़ाई तो दूर की बात है, अब सोने की कोशिश करोगे, नहीं तो बाहर टाइम पास करने निकल जाओगे, और इसी तरह 12 बज जाएंगे, और दोपहर में फोन देखते देखते 4-5 घंटे सो जाओगे, क्योंकि मन लग ही नहीं सकता उस समय, और सिर दुखेगा, नींद आएगी वो अलग। इस तरह शाम को फिर से पूरे एनर्जी के साथ उठोगे, और अब भी तुम्हें यही लगेगा कि यार बहुत अच्छा रिफ्रेश हो गया हूँ, एक काम करता हूँ तुरंत फ्रेश होकर पढ़ने बैठता हूँ। लेकिन फिर तुम्हें भूख लगेगी, और फिर तुम्हें 1 घंटा नाश्ते में लगेगा। शाम के 7 बज चुके होंगे, और उस वक्त तुम निकलोगे बाहर घूमने के लिए। सोचोगे थोड़ा टहल कर आ जाता हूँ, फिर पढ़ने बैठूंगा। वापस आने के बाद खाना खाओगे, और ये वो वक्त होगा जब तुम एक बार फिर अपने आप को बेवकूफ बनाते हुए बोलोगे बस अब सिर्फ आधा घंटे फोन चला लेता हूँ, फिर तो पक्का पढ़ने बैठूंगा। फोन चलाते चलाते कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता, और तब अचानक से एक के बाद एक सैलाब आ जाता है ख्यालों का कि यार आज के दिन क्या करना था और क्या किया हमने। उस समय बहुत मन करता है पढ़ने का, अपनी आज की गलतियों को सुधारने का, लेकिन अफसोस वक्त गुजर चुका होता है, शरीर में ताकत बची नहीं होती, और धीरे धीरे करके अगले 1-1.5 घंटे में शरीर सो जाता है। आज का दिन भी तुम बर्बाद करने में सफल रहे। ऐसी एक आवाज सीने में से निकलती है जिससे तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन ये हरकत नहीं सुधरती हमारी। अब तक आप सभी समझ गए होंगे कि हम कितने पानी में हैं।
तो जब आईना मैंने दिखाया है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगा। अगर अब से सच में वक्त बर्बाद करने से बचना चाहते हो तो आगे 8 ऐसे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो बहुत जल्दी बोलकर तुम सबको एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश करूंगा। जो आ गए उनके तो मजे हैं, लेकिन जो ना आ पाए उनके लिए जिंदगी भर की सजा है। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ अलग से भी है, उसे लेकर जरूर जाना। चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव माइंडसेट को खत्म करो। सबसे पहले समझते हैं कि साला ये टाइम वेस्ट होता क्यों है। तो देखो, बहुत सिंपल है। आदमी को एक खराब ख्याल आता है तो वो जानबूझकर 100 और नए खराब ख्याल जिनका कोई मतलब नहीं है उन्हें अपने दिमाग में लाता है, अपने उस दिन में लाता है। जैसे कि अगर वो उस दिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाया तो बाकी के जो 10 घंटे मिलेंगे उसे वो भी लगभग बर्बाद ही करेगा, क्योंकि शुरुआत उसकी थोड़ी गलत हुई या उसके हिसाब से नहीं हुई। अगर ऐसा तुम्हारा भी सोचना है तो दोस्त, लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिंदगी में हर बार ऐसे दिन आएंगे जब समय तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। लेकिन उस वक्त तुम्हारा माइंड सेट ही तुम्हें खुश भी रखेगा और तुम्हें उस चीज को और बेहतर तरीके से करने में मदद भी करेगा। इसलिए सबसे पहले तो अपने नेगेटिव माइंड सेट को खत्म करो। पॉइंट नंबर 2, बर्बाद दोस्तों को छोड़ो। दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी वजह है वक्त की बर्बादी का और जिंदगी की बर्बादी का। 99% दोस्त मतलबी होते हैं साले। ये जो 18-19 साल की उम्र में नए नए दोस्त बनाने का शौक चढ़ता है ना, 25-26 की उम्र में आते तक समझ आता है कि हर इंसान सिर्फ मतलब और किसी मकसद के लिए साथ था। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर तुम जरूर बर्बाद हो गए। अब तुम उस वक्त को वापस तो नहीं ला पाओगे ना। इसलिए अभी कह रहा हूँ, लाइफ में हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ा रखना, जिससे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो पाओ और अपने वक्त की बर्बादी से बच जाओ। तो आज ही अपने बर्बाद दोस्तों को छोड़ दो। पॉइंट नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल मत करो। आज का काम आज ही करना है, अभी का काम अभी इसी पल में करना है। चाहे कितना भी मन करे सोने का, मौज मस्ती करने का, घूमने फिरने का, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने का, सबसे पहले आज का काम खत्म कर लो। उसके बाद जो करना है वो करो। इससे पता है फायदा क्या होगा? तुम्हें कभी गिल्ट या किसी किस्म का रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि तुम जब जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा भी और तुम मौज मारोगे सो अलग, लेकिन उसके लिए रोना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, दिन की शुरुआत हमेशा प्रोडक्टिव करो। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, सिंपल सा फंडा है दोस्त। दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो गई ना, फिर अगर कोई दिक्कत भी हुई तब भी खुद को समझा पाओगे। वक्त बर्बाद नहीं होता है जब आदमी की शुरुआत बढ़िया होती है। किसी भी दिन सुबह जल्दी उठना और किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम या पढ़ाई करने की कोशिश करना, इतना सुकून मिलेगा ना कि पूछो मत। और फिर पूरे दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें भटका नहीं पाएगी। पॉइंट नंबर 5, डेली छोटे छोटे गोल्स बनाओ। वक्त की बर्बादी और कम हो जाएगी जब हर दिन तुम खुश होने लगोगे। अब इंसान को खुशी कब मिलती है? जब वो कुछ चाहता है और वो उसे या तो हासिल हो जाता है या वो अपने किसी मंजिल को पा लेता है। तो जब हर दिन छोटे छोटे गोल्स बनाओगे तो उन्हें पूरा करने का मन करेगा, और यही चीज तुम्हें आज ग्राउंड लेवल से पीक पर लेकर जाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी की बहुत जबरदस्त आदत तुम्हें लग जाएगी। और इन सब में ना वक्त बर्बाद करने के लिए सोचना भी नामुमकिन है। पॉइंट नंबर 6, दिमाग शांत रखो। बंदर वाला दिमाग, इंग्लिश में जिसे मंकी माइंड कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, आदमी का दिमाग हमेशा उछलता कूदता रहता है। उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता। उसका दिमाग हर उस जगह पे भटकेगा जो उसका वक्त बर्बाद कर सकती है, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंचेगा जो उसे असलियत में करना है। दिमाग जितना शांत रखोगे ना, उतना ज्यादा आज और इस पल में जियोगे। कभी तुम्हारा वक्त बर्बाद हो ही नहीं सकता। और दिमाग को भी शांत रखने का एक तरीका बताता हूँ। एक काम करो, जब भी कुछ ऐसा हो ना तो 10 से 15 मिनट का पावर नैप ले लो। ये वक्त की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये तुम्हें चार्ज करेगा। और जब तुम उठोगे तो उसी ताजगी और फुर्ती के साथ उठोगे जिससे तुम्हारा तुरंत काम करने का मन करेगा। पॉइंट नंबर 7, अपने खुद के फैन बनो। खुद का फैन होने का मतलब होता है खुद को हीरो समझना, हीरो की तरह देखना। अब देखो, किसी पिक्चर में जब तुम किसी हीरो के फैन होते हो तो उसकी मूवी देखने जाते हो, उस वक्त तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वो एक्टर खराब एक्टिंग करे या तुम्हें बोर करे या फिर कुछ भी गलत करे। ठीक उसी तरह जब तुम खुद को एक हीरो की तरह देखते हो, उस वक्त तुम खुद किसी भी तरह की गलती को नहीं करोगे और ना ही करना चाहोगे। इसलिए खुद के फैन बनो। पॉइंट नंबर 8, डिस्ट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट होना सीखो। हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बराबर ना? तो क्या हो अगर तुम्हारा ये डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन में बदल जाए? फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी शायद फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हो, वहीं अगर तुम किसी एजुकेशनल कोर्स से अट्रैक्ट होने लगो। तुम आलस्यपन से डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो क्या हो अगर तुम जिम से अट्रैक्ट होना शुरू कर दो? तुम खराब खाने से डिस्ट्रैक्ट होते हो, कितना अच्छा होगा ना अगर तुम हेल्दी खाने से अट्रैक्ट होना शुरू कर दो। तो यही बात है दोस्त, अगर आपसे बुरी और बकवास चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय अच्छी और प्रोडक्टिव चीजों से अट्रैक्ट होना शुरू कर दो तो तुम वक्त बर्बादी के जहर से शायद बच जाओगे। कर्मा का 8वां नियम कहता है, आज तुम अगर वक्त को बर्बाद करोगे तो यही वक्त फिर तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा और मरते दम तक बर्बाद ही रखेगा। इसलिए अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे आप बर्बाद ना हो पाओ, इसलिए मैंने नए साल 2024 को ध्यान में रखते हुए एक लाइफ चेंजिंग ई बुक तैयार की है जो कि टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर होने वाली है। इस बुक में हर एक चीज को अच्छे से समझाया गया है
जैसे कि आपको टाइम को मैनेज करने की जरूरत ही क्या है, हम टाइम को मैनेज करें ही क्यों। फिर उसके बाद हम यह जानेंगे कि अगर टाइम को मैनेज करना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। नीट, IIT, जेईई, UPSC, RPSC एग्जाम को क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं, किस कारण वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ऑफ टाइम के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कैलकुलेशन से आपको एक्चुअल में यह पता चलेगा कि हर दिन आपके पास कितने घंटे का टाइम एक्स्ट्रा होता है, जिसका आपको पता ही नहीं है। और इसी तरह से इस बुक में हम 9 से ज्यादा टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप बुक के इंडेक्स में अच्छी तरह से देख सकते हो। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो ये आपको मिलेगी सिर्फ 99 रुपए में। देखो वैसे तो इसकी प्राइस हम 199 रखने वाले थे, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि हम इसकी प्राइस कितनी रखें, जिसमें 84% लोगों ने डिमांड की थी 99 रुपए की। तो आप लोगों के डिमांड पर यह बुक आपको सिर्फ 99 रुपए में मिलने वाली है। इससे 2 से 3 गुना महंगा तो आप हर महीने अपने फोन में रिचार्ज करवा लेते हो, और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद यही बुक आपको 199 में मिलने वाली है। तो यह ऑफर खत्म हो इससे पहले आप इस बुक को परचेज कर लो। मुझे नहीं पता कि हमारी टीम कब इस ऑफर को क्लोज करने वाली है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो जाइए जल्दी से इस बुक को परचेज कीजिए और अपने टाइम को मैनेज करके 2024 को अपना बेस्ट साल बनाइए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि यार इस कंटेंट में दम है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।